गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मोइनाक एंड यू आर वाचिंग नानी लुची ट्रैवल्स। कल मैं अपना वीडियो एडिट करने बैठा था तो दाविंची रिजॉल्व जिसमें मैं एडिट करता हूँ वो सॉफ्टवेयर उसका अपडेट आते रहता है टाइम टू टाइम, तो वो मैंने अपडेट करने को दिया। जैसे ही अपडेट किया वो वाला बिल्ड काम करना बंद कर दिया और मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए रिचुअल बन गया है हर व्लॉग को एकदम टाइम पे निकालने का। और व्लॉग उसके नेक्स्ट वाला दिन निकलने वाला था बट समहाउ मेरा बिल्ड काम नहीं कर रहा था एंड देन आई हैड टू टेक द ओल्डर वर्जन्स। फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत पछड़े थे, पता नहीं कैसे सॉल्व करूँगा बट करना है। मेरा काम दाविंची को सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम दाविंची में काम करना होता है। पर दाविंची इटसेल्फ भी अब सीखना पड़ेगा कि उसमें सिस्टम में कैसे इफेक्ट मार रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। एंड द अदर गुड थिंग है सुबह सुबह नहा लिया तो नहाने से अब दिन पूरा एक्टिव जाता है। एंड कल से मैं देख रहा हूँ तो मैंने सोचा आज भी नहा लेता हूँ। A few moments later. कभी भी अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो ये बात जान के दिमाग में डाल लेना कि पुराना कोई बिल्ड जो आपके कंप्यूटर में ढंग से चलता हो उसका सेटअप कभी भी लूज मत करना। मेरे पास था डाउनलोड्स में, मैंने वो फिर से कर लिया, रोल बैक कर लिया अपना वर्जन। अब मेरा फर्स्ट से अच्छा चलने लगा। अब नया वाला मैं तभी करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा इन सब चीज़ों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सीरियसली कोई कुछ डिलीवर करना है एंड योर एग्जिस्टिंग सेटअप इज गॉन देन यू हैव टू रिलाई ऑन व्हाट वाज एग्जिस्टिंग बिफोर। सो दैट्स व्हाट आई डिड नाउ। फाइनली चल गया, मतलब मेरा काम बन गया। आजकल मुझे एक चीज करने में बड़ा मजा आता है। Hey Siri, what's the weather like? It's currently clear and 6 degrees. Temperatures are head. और दूसरी चीज, Hey Siri, what's the time now? It's 12:13. यही दो काम करती है सीरी। हमारे घर में घड़ी नहीं है, अगर आप देखोगे इधर से उधर से इधर, और जब से ये आई है तब हमसे इसी से टाइम पूछते हैं। एक और मेरा फोन जब घर में कहीं नहीं मिल रहा होता है तो इससे पूछती हूँ, ये बता देती है। Hey Siri, who am I? You're Nitika. Where is my phone? Looking for your iPhone. Yes. It's nearby. Pinging your iPhone now. iPhone now. इसे कहते हैं होम ऑटोमेशन। जब सर्दी लगने वाली होती है ना तब क्या होता है कि मुंह के ऊपर पीछे की तरफ ना खुजली मच जाती है, पता नहीं क्यों, और वही एक लक्षण है कि आपको सर्दी लगने वाली है। तो कल मैंने ज़्यादा चांस नहीं लिया, मैंने पानी वानी पिया बहुत सारा, थोड़ा बहुत नितिका ने काढ़ा बना के दिया सुबह को। अब मैं नहीं चाहता कि लियो की सर्दी मुझे भी लगी हो। आज अच्छी धूप है। फिक्स्ड यहाँ से बस लाइन 69 जाएगी। ये रहा अपना घर और ये रहा बस स्टॉप। अब कभी अगर गाड़ी नहीं भी हो ना तो यहाँ पे रहने का बहुत फायदा है। सामने सुपरमार्केट, यहाँ पे बस स्टॉप। जहाँ तक मुझे आइडिया है यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट की कॉस्ट होती है 450,000 यूरो। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लोकेशन। बाकी सब तो 2 BHK कौन इतना देगा, इतने में तो घर मिल जाता अगर आप बाहर जाओगे तो। बट ठीक है, फिर भी लोग लेते हैं जिनको सिटी में रहना पसंद है। तो अगर आपने मेरा पुराना वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें मेरा फ़ोन खो जाता है, उसके बाद तो आपकी स्टोरी पता ही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे 2-3 व्लॉग पीछे जाइए तो आपको पता चल जाएगा क्या कहानी थी। आज उस बात में एक नई कहानी है, एक नया ट्विस्ट आया है जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। मेरे को भी नहीं पता था बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड। ये कैसा समोसा की तरह लग रहा है नहीं, ये समोसा कौन है? Ich habe eine Frage. Also welche Brot ist das? Die dritte? Ja? Nein, die neben, ja. Da, ja, genau. Haselnüsse. Haselnüsse. Ja. Ah, und die... Zwiebelbrot. Ja? Und das ist 6 Korne. Haben Sie Kürbiskerne? Dann ein Stück geschnitten. Dankeschön. टेक्निकली ये वाला बेकरी जो है इसमें लोग अंदर जाके भी बैठ सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर द रिकवर्ड एंड द वैक्सीनेटेड नाउ राइट नाउ इन जर्मनी। जितनी भी प्रॉब्लम है अनवैक्सीनेटेड के लिए ही है। चिकन 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 चिकन, हाँ आ गया चिकन। और यहाँ पे रेवे कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो ना तो यहाँ पे नॉर्मल बातें तो नहीं होती, स्मॉल टॉक जिसे कहते हैं। यहाँ पे प्रोसीजरल टॉक्स बहुत होती हैं। जैसे पहले होता है हाबिन सी काटे, कौन सा वाला, पे बैक वाला, उससे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट किससे करना चाहते हो, बाहर से करना चाहते हो मतलब कैश, या फिर कार्ड से करना चाहते हो। और फिर उसके बाद तुम्हें कासन बॉन्ड चाहिए कि नहीं, मतलब रिसिप्ट चाहिए कि नहीं। 3 तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आदमी ऐसे अगर जिसको जर्मन नहीं है वो ऐसे ही घो जाए तो मतलब उसमें क्या स्मॉल टॉक करोगे, और बहुत जल्दी निकालते हैं ये लोग। अरे यार अच्छी धूप आ रही है, एकदम आंखों पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6, हाँ मैं बोल रहा हूँ।
सरसों तेल में कुछ बन रहा है क्या? मुझे लगा सरसों तेल में कुछ बन रहा है, तो फिर कोई नीचे मालिश कर रहा होगा सरसों तेल। क्या बोलो? क्या पता कोई सरसों तेल अपने शरीर से लगा के धूप ले रहा होगा ना। ये भी तो हो सकता है, धूप नहीं। जर्मन सरसों का तेल लेके यहाँ पे सनबेथिंग कर रही है। तुम्हारा जो घंटी आंसर करने का टाइम है ना, रिस्पॉन्स है 6 सेकेंड्स। 6 सेकंड अब स्लो हो गया है तो क्या करें। जब हम वापस आए दीदी के वहाँ से, दीदी को छोड़ के, तो हम घर आए, घर पहुंचे, हमें एक लेटर मिला। वो लेटर पढ़ा, मेरे थोड़े से होश उड़ गए। कुछ ना कुछ खिचड़ी है तभी ये लेटर आया है, वरना यूजुअली जब कोई अच्छा काम कोई करता है तो यूजुअली उसको दिखाता नहीं कि मैंने अच्छा काम किया है। मतलब कि ही हैज़ सम मोटिव, ही हैज़ सम पर्पस बिहाइंड इट, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ गोइंग टू राइट यू लेटर। हाँ, आप वेलकमिंग कर सकते हो, इट कैन बी अ शॉर्ट थिंग, बट दिस बिग लेटर इट हैज़ टू हैव समथिंग। तो आफ्टर अ व्हाइल वी गॉट दिस लेटर फ्रॉम द ओनर इटसेल्फ, बिकॉज हमने इनको चॉकलेट भेजा था। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर द चॉकलेट, थैंक यू फॉर द शॉकलाडे, वी इनन हॉप्ट कॉमिसार POM श्वार्ट्ज, मतलब कि जो पुलिस स्टेशन के जो कमिश्नर है या जो भी ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हम ऐसा बताया था कि जो भी हमारे लैंड में या हमारे ब्रांच में कि जो भी कोई चीज़ वापस लौटाएगा तो उस चीज़ की 3% या उससे ज़्यादा की जो चीज़ खोई हुई है उसकी जो वैल्यू है वो आपको एज अ फाइंडर्स फी मिलेगी। मतलब कि ये आपका हक है। और ये बोला कि चॉकलेट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ पैसे दे दो चलेगा। और ये अपना अकाउंट नंबर दे दिया था उन्होंने, और यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन, इश वाट इहरे जालूं, मैं आपके पेमेंट का इंतज़ार करूँगा। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जब आपको मिलता है डॉक्यूमेंट पुलिस के पास से कि आपका चीज़ आपको मिल गया है, तो आपको ऐसी कुछ एक डॉक्यूमेंट मिलता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाइड कर दी है, वो है फाइंडर का एड्रेस एंड फाइंडर की डिटेल्स। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ आप देख रहे हैं, 3-4 चीज़ें, ये क्रॉस बॉक्सेस हैं। इसमें पहला लिखा है बेआंस्प्रूक्ट फिंडर लोन, मतलब कि फाइंडर्स फी। उस बंदे ने येस मार रखा है वहाँ पे, और ये बोल रखा है कि अगर इसको, ये एक रूल है यहाँ पे जर्मनी में कि अगर 6 महीने के अंदर अगर 6 महीने के अंदर कोई आपका प्रोडक्ट क्लेम नहीं करता है तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ही हैड अ पर्पस, ही हैड एन इंटेंशन, दैट इज़ व्हाई ही टुक द फोन डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन। अगर वो खुद लेके जाता तो ही माइट हैव बीन अ थीफ एंड डिफरेंट प्रोसीडिंग्स वुड हैव बीन देयर, बट रादर ही टुक इट टू द पुलिस, विच इज़ अ गुड डीड ऑफ कोर्स, बट अनलेस यू हैव अ मोटिव विच इज़ दिस पर्टिकुलर चेक बॉक्स, दैट इज अ फाइंडर। ओके, ये जब हम फ़ोन लेने गए थे तब हमें पता नहीं था, हमें लगा डॉक्यूमेंट है, साइन कर देते, ठीक है। हमने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, हमें फ़ोन मिलना था, वो मिल गया, हमारा प्रॉपर्टी है। बट उसमें एक ये फाइंडर्स फी वाला जो चीज़ है, ये रूल है जर्मनी में। निकले हैं हम अपने ये वाले जो हमने लिए थे क्विल्ट वापस करने के लिए, और मैंने इसमें पूरी थीसिस कर ली है कौन सी कैटेगरी होती है। 4 तरीके की कैटेगरीज होती हैं जो हम लाए, वो काफ़ी वार्म है, और इतने वार्म की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकफर्ट इतना गर्म होता ही, इतना ठंडा होता ही नहीं है कि आपको इतने मोटे क्विल्ट्स चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ऐसे हाथ पकड़ के, जब तक उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली आपको कितना चाहिए, कौन से वेदर के लिए चाहिए, क्योंकि ठंडा तो यहाँ पे ना मार्च तक रहेगा ही। हमारे पास भी ना, इंडिया में हमारे पास भी कंबल की जगह पे लेप बोला जाता है, लेप हुआ करता था। मुझे पता नहीं और किस लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है। रजाई के कंबल से ज्यादा मोटी होती है क्या? हाँ। तो हमारी रजाई को लेप बोला जाता है। तो हाँ। उसमें तो पसीना आते थे, डेफिनेटली आते थे। पूरे हफ्ते के लिए काम आती है, और ये वाली हर दिन लेनी पड़ती है पर डे के हिसाब से। तो किसी ने अगर लिया हो कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकता है कि ये वाला लेना कितना ओके है, कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो होगा, कितना ओके है ये तो मैं लेता ही हूँ। तुम लो, मतलब जिस दिन तुम लो उसमें ओवर ही चार्ज हो जाओ, हाँ, ज्यादा ही ऊर्जा आ जाए मेरे को। इतना ब्राइट शाइन कर रहा है, स्ट्रीट लैम्प के बराबर आ रहा है। इतना नीचे कैसे आज? सोच रहा हूँ कि नितिका के साथ यहाँ पे एक दुकान में आया हूँ कस्टमाइज कराने पिज्ज़ा, क्योंकि लेफ्रांडो से जो हम मंगाते हैं वहाँ पे डालने की इतने ऑप्शंस रहते नहीं है। मेरे को याद है मैं जब पढ़ने आया था तो पिज़्ज़ा का कॉस्ट, जो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया करता था छोटे से शहर में, 3.5 यूरो का फुल फिलिंग। अब तो फ्रैंकफर्ट में थोड़ा सा महंगा होता ही है। मतलब कि ये भी पिज़्ज़ा मैंने 10 का मंगाया, और नॉर्मली आपको पिज़्ज़ा 7.5 यूरो में मिलता है। ये सनलाइट बहुत डिसेप्टिव है, लग रहा है बहुत धूप है, बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं बोल रहा कि नितिका को ब्रेकफास्ट करने गया, ब्रेकफास्ट करने के बाद इतनी अच्छी नींद आ रही थी, आंखों में एकदम पानी टपक रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया और सो गया जाके। अभी उठा हूँ लंच के लिए, आई एम फीलिंग रियली रियली गुड।
आई एम नॉट श्योर वाई, बट ये बहुत कम थी शायद से। और धूप अच्छी आई है आज तड़ाके। प्रॉब्लम यही होता है इस वेदर का ना, जितनी आपकी तगड़ी धूप होती है ना उतना तगड़ा आपका वेदर ठंडा होता है। मतलब कि बाहर जाओगे ना चिलिंग। और कल तो मून मैं देखने वाला था, इतना बड़ा मून आ गया था, पता नहीं कोई अमावस की रात थी या क्या थी तभी। अमावस की रात में मून नहीं होता। अभी तो तुम हो इसीलिए इतना दाल चावल रोटी सब बन रही है। मैं अकेला होता ना तो ब्रेड डालता, न्यूटेला डालता और खा लेता। कुछ भी कह लो कि इंडिया का खाना ऐसा होता है, या इंडिया में बहुत मसाले होते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं ना कि इंडियन लोग बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत ऑयली खाते हैं। वो बात है, लेकिन ये जो बीमार जब होते हैं ना तो यही चीजें बहुत काम आती हैं। हमारे घर में बन रहा है सुबह से काढ़ा, कल से ही बन रहा है एक्चुअली। जैसे वो चाय वाले भैया होते हैं ना जो पत्ती नहीं गिरते, उसी में उबालते रहते हैं, तो मैं भी अदरक को गिर नहीं रही हूँ, उसी में नेक्स्ट पानी उबालती जा रही हूँ। तो ये है 2 टाइम पुरानी अदरक। अब अदरक है, थोड़ी सी ये है काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग। अब आ रही है फ्रेश वाली। इसको ना थोड़ा सा और वो होगा, ब्राउन होगा क्योंकि काफी। और घी डालो थोड़ा सा। डाला मैंने वो ना घी, ये देखो वो लहसुन कम और घी ज्यादा होता है। हाँ, ये हमारे घर का नुस्खा है। मतलब कि जब भी सर्दी जुकाम हो तो हमारे घर में घी, उसमें लहसुन डाल के फ्राई किया जाता है, देन चावल और नमक के साथ मिला के खा लो तो हील हो जाता है। और फिर अलग से आप लहसुन को मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके भी ऐसे रात में सोते वक्त ना क्या इसमें बदन में लगा लीजिए तो भी काम करता है।